हो गया सर। जय हिंद। मैं आनंद सर। इतना दिन के बाद आने का मुख्य कारण था हेल्थ खराब होने के कारण जो है सो हम आप लोग के बीच कोई भी वीडियो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, बट कोई नहीं, आज देखेंगे अपने लोग लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जीवन का एडेप्टेशन करना। एडेप्टेशन का मतलब हो गया है कि वर्ल्ड पे तो पूरे दुनिया में या अर्थ पे जितने भी जीव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बिग एनिमल हो सकता है, स्मॉल एनिमल हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है। तो वो अपने जीवन में जो एडेप्ट करता है ना, अपने जीवन को जो बढ़ाता है ना, उसी को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया है कि जो अर्थ है, अर्थ पे जितने भी जीव जंतु है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को एनवायरमेंट के हिसाब से, यानी एनवायरमेंट में कैसा स्थिति है, कैसा एनवायरमेंट है, कैसा एनवायरमेंट माहौल है, उसके हिसाब से अपने जीवन में जो आगे बढ़ता है ना, प्रगति करता है ना, उसी को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। अब जैसे अपने लोग कहाँ रह रहे हैं? अर्थ पे है। अर्थ के किस कंट्री में है? इंडिया में। इंडिया के कहाँ? बिहार स्टेट में। तो बिहार जो है, तो बिहार का जो एनवायरमेंट है, बिहार में जो एनवायरमेंट कल्चर है, या बिहार का जो एनवायरमेंट मानसून है, या जो भी कुछ है, वो अदर स्टेट से डिफरेंट है। तो यहाँ का जीव जैसे अडेप्ट करता होगा, क्या लगता है कि वो दूसरे जगह के भी मतलब मनुष्य अडेप्ट करता होगा? नो। अब जैसे ग्रीनलैंड पे रहने वाला व्यक्ति को यहाँ ला दो तो वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ठंडा माहौल है, ये गर्मी है। अपने लोग गर्मी ठंडा दोनों में जीना जान चुके हैं, वो केवल ठंडा में रहना जानता है, यानी उसका शरीर केवल ठंडे के लिए बना है। अपने लोग का शरीर गर्मी ठंडा सब झेलने के, यानी बचपन से जिस मौसम में या जिस मानसून में रह रहे हैं, जिस क्लाइमेट में रह रहे हैं, उस क्लाइमेट को अपनी बॉडी झेल चुका है, अपना बॉडी जो है सो समझ चुका है, तो अडेप्ट कर पा रहे हैं। तो इसी को भी कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। सेकेंड एग्जांपल समझो। अब जैसे देखोगे ना, कुछ पक्षी सबको, बर्ड सबको एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाते रहता है, प्रवास करते रहता है। प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास करने का मतलब हो गया तुमको कि कभी इस जगह पे, कभी उस जगह पे, कभी उस जगह पे। क्यों? वाई? क्या उसको घूमने का मन रहता है? नो। वो अपने बॉडी और जो क्लाइमेट है, वो क्लाइमेट में बॉडी को कैसे एडजस्ट करना है, उस हिसाब से वो करता है। तो उसी को ना बर्ड को अपने लोग क्या बोलते हैं? प्रवासी जीव, पक्षी। अब जैसे मानो कि कुछ ठंडा वाला जीव जब भारत में ठंडा आता है तो भारत आ जाता है, और भारत में गर्मी आता है तो भारत से वो चल के दूसरे वाले में चला गया। क्यों? क्योंकि वो जीवन को अडेप्ट कर रहा है, जीवन को अनुरक्षण कर रहा है। अडेप्ट का मतलब वो उसका शरीर जिस क्लाइमेट में रहना चाह रहा है, उस क्लाइमेट में रखा जा रहा है, उसी को कहा जाता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब समझ में आ गया कि अर्थ पे जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को क्लाइमेट के हिसाब से अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना, अपने लाइफ को अडेप्ट करना, अपने लाइफ में ग्रोथ करना, ही क्या है? लाइफ प्रोसेस है। अपने लोग पहले जन्म लिए होंगे तो छोटे होंगे, छोटे से धीरे 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 जैसा माहौल दिया गया। अब जैसे मिथिलांचल में है मैथिली बोलना, मैथिली का माहौल है, बात समझ रहा है? लाइफ प्रोसेस है। यहाँ का भोजन अदर स्टेट के भोजन से डिफरेंट है, अपने यहाँ का भोजन अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ का कल्चर ही वैसा है। तो ये भी एक तरह से क्या है? लाइफ प्रोसेस। अपने लोग बिग एनिमल में आते हैं। बिग एनिमल का मतलब हो गया मैमल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं। तो अपने लोग का जो भोजन करने का, फूड एक्सेप्टेबल करने का जो कैपेसिटी है, क्या लगता है कि अदर एनिमल में भी वही कैपेसिटी होगा? नो। सब जीव अपने बॉडी के हिसाब से भोजन करता होगा। अपने लोग क्या करते हैं? तीत है तो तीत से कोई भी फूड को जो है सो क्या करते हैं? च्यूइंग करके खाते हैं, चिबा कर खाते हैं, सब्लिमेशन करते हैं। बट अब कुछ ऐसे जीव है जो निगल लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें निगलने की कैपेसिटी है। बात समझ रहे हैं? ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस। बात समझ रहे हैं? अपने लोग को पानी में रख दिया जाए, क्या पानी में रह लेंगे? नहीं रह लेंगे।
वही पानी के जीव को बाहर निकाल दिया जाए, रह लेगा? नहीं रह लेगा। तो यही क्या है? लाइफ प्रोसेस। यानी कि जिस जीव को, जिस ऑर्गेनिज्म को जैसा क्लाइमेट में रहने के लिए नेचर बनाया है, उस हिसाब से वो अपनी बॉडी को ग्रोथ कर रहा है, अपने बॉडी में अडेप्ट कर रहा है, अपने बॉडी में प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। कोई डाउट? क्लियर है? हाँ, तो लाइफ प्रोसेस और एडेप्टेशन क्या होता है उस चीज़ के बारे में चर्चा कर लिए थे, बता दिए। अब समझेंगे इसका डेफिनेशन जो बोर्ड से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। जैसे मान लीजिए पूछ देता है व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तब बट लिखना वही है जो उसका सेंटेंस बनेगा। तो ये हो गया द बेसिक फंक्शन performed by living organisms to maintain their life on this earth are called life process। यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है वो अपने जीवन को मेंटेनेंस करने के लिए जो छोटे छोटे बेसिक यूनिटी का जो फॉलो करता है उसी को क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। अब जैसे एग्जांपल में कुछ अपना लैंग्वेज तो समझा ही दिए क्या होता है लाइफ प्रोसेस। अब जैसे कुछ बेसिक टर्म्स क्या हो सकता है, बेसिक मेंटेनेंस के लिए छोटे छोटे पॉइंट यूनिटी क्या हो सकता है, तो याद रखना न्यूट्रिशन करना ये भी एक तरह से लाइफ प्रोसेस है। भोजन करेंगे तभी ना ग्रोथ करेंगे, जीवित रह पाएंगे। उसके बाद रिस्पायरेशन, जो इनहेल एक्सहेल जो करते हैं, ब्रीथिंग जो करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस का एक यूनिटी ही है, यूनिटी पार्ट है। ठीक है। फिर उसका ट्रांसपोर्ट मतलब ये नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना एडेप्टेशन में ही आएगा। बट यहाँ बॉडी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बॉडी में कि जो ब्लड एक सेल से सेकेंड सेल से फिर थर्ड सेल से मोर देन सेल जो जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। अब जैसे खाना, अब खाना खाने के बाद वह खाना गया कहाँ, मतलब ये एलिमेंट्री कैनल का जितने भी पार्ट है उससे होते हुए गया कहाँ? इंटेस्टाइन में जाते डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स बचता है उसको ले जाने के पूरे सेल में काम किसका? ब्लड का। तो वही होता है ट्रांसपोर्ट। अब जैसे इनहेल किए, ऑक्सीजन गया, लंग्स में है, लंग्स से ब्लड वो नीचे तक के नेल तक ले जाने का काम किसका होगा? मतलब वो तो ब्लड ले जाएगा, बस ये प्रोसेस क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। अब खाना खाने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद एजिमिलेशन हुआ, बहुत सारा वर्क हुआ, होने के बाद जो अदर प्रोडक्ट बचता है, अदर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जो बॉडी में नाइट्रोजेनिक प्रोडक्ट बनता है। नाइट्रोजेनिक प्रोडक्ट का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी के लिए यूजुअली नहीं होती है, तो उसको फिर जो बाहर करते हैं उसी को बोला जाता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन का मतलब उत्सर्जन, बाहर कर देना। अब जैसे खाने के बाद जो मल मूत्र बना यानी जो यूरिया या यूरिक एसिड बना तो उसको जो बाहर किए तो यही प्रोसेस हो जाता है एक्सक्रेशन। ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ये भी एक क्या है? एक्सक्रेशन ही है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देना है, एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन है। बॉडी से जो पसीना निकलता है, बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट पसीना के थ्रू निकलता है वो भी एक्सक्रेशन ही है। कोई डाउट? उस ये समझ में आ गया, ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस का एक छोटा यूनिट है, स्मॉल यूनिट ही है। बात समझ रहा है? यानी लाइफ प्रोसेस के क्या है? छोटा टर्म है जो लाइफ प्रोसेस ऑर्गेनिज्म कर सके। ये बेसिकली बता रहे बिग एनिमल में। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, अब बॉडी पे तो नियंत्रण है ना, तो बॉडी पे कंट्रोल करने का काम किसका? ब्रेन का। तो ब्रेन के भी तो मेंटेनेंस तो कर रहा है, बॉडी का पार्ट सभी कर रहा है, वो भी क्या है? लाइफ प्रोसेस ही है। अगर बॉडी का कोई भी पार्ट पे कंट्रोल होना बंद हो जाए तो क्या वह बॉडी एक हेल्थ बॉडी होगी? नो, तब वो लाइफ प्रोसेस नहीं होगा। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो गया तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ प्रोसेस कभी होता ही नहीं है। लाइफ प्रोसेस वही करेगा जो लिविंग थिंग्स होगा। अब लिविंग थिंग्स क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे, बट पहले समझते हैं लाइफ प्रोसेस के छोटे स्मॉल टर्म क्या होता है। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम? वेरी गुड। उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेशन। बॉडी में क्या होता है? बहुत सारा कोऑर्डिनेशन होता है। अब जैसे हार्मोन्स का निकलना,
एंजाइम्स का निकलना। तो ये कौन सी हार्मोन्स बॉडी के कौन सी पार्ट पे लगेगा, कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो ग्रोथ करने में हेल्प करता है, कुछ ऐसा एंजाइम होता है जो बॉडी के कुछ पार्ट को जो है सो बनाने में, इंटरनल पार्ट को बनाने में हेल्प करता है, कुछ ऐसा हार्मोन्स होता है जो रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो हार्मोन्स का अलग वर्क, एंजाइम। अब जैसे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, भोजन जो करते हैं, फूड का जो एक्सेप्टेबल करते हैं, तो उसका डाइजेशन होता है ना, तो उस डाइजेशन क्या लगता है कि बॉडी में ऐसा ही हो जाता है। नो, उसको डाइजेशन करने के लिए बॉडी में बहुत सारा एंजाइम निकलता है जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, यानी नेक्स्ट बैच में। प्रॉब्लम उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। प्रॉब्लम उसका ग्रोथ। जनरली ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू है, एकदम छोटा सा बच्चा है, फिर कुछ दिन के बाद धीरे 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 बड़ा हो जाते हैं। अब जैसे हम इतना बड़ा है, क्या लगता है डायरेक्ट इतना जन्म लिया? नो, पहले इतनी वो होंगे एकदम प्यारा सा, धीरे धीरे बड़े बढ़ते 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 दानव सा बन गए। बात समझ, दानव ही सब बना। बचपन में कितना आदमी आता है, देखता है तो लुलु 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 करता है, बड़ा में किसी को लुलु लुलु करते हुए देखता है, चारों बात बोल के चले जाता है। तो इसी को बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ का मतलब वृद्धि करना। ठीक है, मोमेंट। अब जैसे हम जो यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो चल रहे हैं, इसी को बोलते हैं मूवमेंट करना। मोशन करना मतलब मूवमेंट करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मूवमेंट विदाउट अदर कोई थिंग्स के ही करता है। क्या हम एक स्थान से दूसरे, यानी वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाने के लिए, मोशन करने के लिए, क्या कोई अदर ऑब्जेक्ट और थिंग्स का यूज कर रहे हैं? नो। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो किस में देखा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अरे तुम जो घर से चल के आए हो, क्या किसी के सहायता से आए हो? नहीं ना आए हो, मतलब तुम अपने से आए हो ना। तो ये किसका प्रॉपर्टीज है, किसका गुण है? तो वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सजीव वस्तु। क्लियर है? चलो, उसके बाद क्या है? रिप्रोडक्शन। अब ये सब बॉडी में होता है ना, तो बॉडी ग्रोथ करने के बाद एक एडल्ट में बनते हैं। एडल्टनेशन में जाने के बाद क्या होता है कि ये नेचर प्रोसेस है अपने बॉडी से, मतलब ग्रोथ करना। ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं, रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे संतति को बनाना, अपने जैसे संतान को बनाना, चाइल्ड को जन्म देना, ये नेचर प्रोसेस है। तब जाके क्या होता है? अर्थ मेंटेनेंस रहता है। बात समझ रहे? तो अपने जैसा संतति बनाना, अपने जैसा चाइल्ड बनाना, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना। मतलब 1 से 2 बनना, 2 से 3 बनना, 3 से 4 बनना, ये एक श्रृंखला होता है, ये एक सीरीज होता है, जिससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट या जो अर्थ का मेंटेनेंस है वो बना रहता है। वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए उतना जितना से अर्थ का मेंटेनेंस बना रह सके। तो ये जो जितने भी स्मॉल टर्म देख रहे हो, ये सब पढ़ना है, बट ये सब किसके लिए जरूरी है? लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है। किसके लिए जरूरी है? लाइफ प्रोसेस। समझा लाइफ प्रोसेस क्या होता है? तो वही लिखाए हैं हम। एक्सक्रेशन, मल मूत्र को बाहर करना एक्सक्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना एक्सक्रेशन, नाक में बलगम बना जिसको नीटा बोलते हैं उसको बाहर करना एक्सक्रेशन। बात समझ में आ गया ना? यानी इस बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर करना ही एक्सक्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। और कोई डाउट? चलो, तो लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया। वही चीज लिखे हुए हैं, एक छोटा सा डेफिनेशन जो तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड है। द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेनेंस देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का टर्म्स को फॉलो करता है, इस तरह के स्मॉल टर्म्स, इस तरह के स्मॉल यूनिटी का फॉलो करता है, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। डाउट? अब ये लाइफ प्रोसेस कौन करेगा? लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स तो करेगा नहीं। तो लिविंग थिंग्स अब क्या होता है? हम लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? व्हाई लिविंग थिंग्स क्यों है? क्योंकि हम न्यूट्रिशन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट बॉडी में होता है, एक्सक्रेशन होता है, बॉडी को ब्रेन थ्रू कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉडी में होता है जिससे बहुत सारा पार्ट बनता है, वो पार्ट ग्रोथ करता है, मूवमेंट अदर प्रोडक्ट या अदर लिविंग थिंग्स के हेल्प से ही करते हैं। फिर ठीक है, तो ये भी क्या है? लाइफ प्रोसेस तो है, बट ये सब किसका प्रॉपर्टीज है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी। ये सब चीज नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है।
मार्कर है क्या ये इतना चीज कर पाएगा? नहीं। कभी खाते हुए देखे हो आप कहोगे सर इंक डालते हैं, भाई इंक भी एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसको भोजन नहीं बोलते सर, ठीक है। प्रॉब्लम है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं यहाँ नीचे। अब जैसे ऑल द लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जितने भी सजीव वस्तुएं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो मूवमेंट करता है विदाउट अदर थिंग्स के ही मूवमेंट करता है, यानी उसको चलने और कहीं जाने आने के लिए किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ता है। गुड आउट, वेरी गुड। उसके बाद लिखे हुए हैं द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व इजीली, बट द मूवमेंट्स in plants are usually slow and observed with difficult। हम मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम तो मूवमेंट कर लेते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, आज दरभंगा में है फिर कहीं और रहेंगे, पर दरभंगा का पौधा तो दरभंगा में ही रहेगा, दूसरी जगह तो नहीं जाएगा। तो क्या सर वो लिविंग थिंग्स नहीं है? वो अपने को मूवमेंट करता है, बट वो फास्ट अपने लोग की तरह नहीं, स्लो करता है। अपने लोग जैसे मूवमेंट एकदम फास्ट करते हैं ना, वो धीरे धीरे करेगा, पर वो भी करेगा। अब क्यों, ये क्या क्वेश्चन है भाई? नेचर है, ये नेचर है, नेचर का बनाया हुआ वो लिविंग थिंग्स है। नेचर जिसको जिस तरह से बनाया है उसी तरह से वो अपने को क्या कर सकता है, लाइफ प्रोसेस कर सकता है। क्लियर है? यानी प्लांट भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, बट वो वन ही प्लेस पे रहेगा, स्लो मूवमेंट करेगा। अपने लोग भी लिविंग थिंग्स है, एक अपने लोग भी लिविंग थिंग्स है, बट बहुत ही स्पीड क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। कोई डाउट? सेकंड पॉइंट समझ में आ गया? फर्स्ट भी समझ में आ गया? उसके बाद एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। वही चीज दिया हुआ है कि अपने लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक जाते ही तो है, तो बॉडी के अंदर भी मूवमेंट होता है। ये थर्ड पॉइंट है। क्या बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो देखोगे उसके बॉडी में छोटा छोटा पार्ट होता है, इतना चुन्नू सा हाथ, चुन्नू सा मुंह, चुन्नू सा पैर, बट वही जब बड़ा होता है तो दानव सा रहता है, जैसे कितना बड़ा हाथ। मतलब एक बच्चा के एक बित्ता के, मतलब हमारे बॉडी के एक बित्ता उस बच्चा के हाथ के बराबर। तो क्या बॉडी के अंदर नहीं हुआ मूवमेंट? क्या ये फास्ट होता है? नो, ये भी स्लो होता है। जैसे प्लांट में होता है ना, उस तरह से बॉडी के इंटरनल पार्ट में होता है, बट वो भी मूवमेंट करता है। तो ये जो जितना भी टर्म लिखा है, ये सब लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वही कहलाएंगे जो इतना टर्म को फॉलो करेगा। कोई डाउट, प्रॉब्लम है? लाइफ प्रोसेस और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट थ्रू मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इसका डाउट आप क्लियर कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट। नोट डाउन करो।